करो भक्ति, करो ध्यान, जो आप कर सकते। अजीब सा नहीं लगता? मैंने पूछा कि अजीब क्या लगता है और किसे लगता है, मुझे या किसी और? जय श्री माता जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। आई एम गौरी शर्मा, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मेडिटेशन ट्रेनर एंड अ मैनिफेस्टेशन कोच। इस चैनल पे हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में। और आज हम सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली हमारे काउंटर, माला जाप, नाम जाप के बारे में। मैंने अक्सर लोगों को किसी और के लिए जो माला जाप कर रहे हैं, कंठी पहने हुए हैं या काउंटर यूज कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते हुए सुना तो था। पर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वाक्य मेरे साथ हुआ। मैं बहुत महीने बाद अपनी एक सीनियर से मिलने गई थी। बाय प्रोफेशन शी इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। अब हम लोग बात करने बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद उनकी निगाह मेरे हाथों पर गई थी। शी आस्क्ड मी कि अरे गौरी, काउंटर पहन कर आई हो? तो मैंने कहा हाँ दीदी, हाथों में रहता है या ट्रैवलिंग में जब करती रहती हूँ तो मुझे ध्यान इस पे रहता है। उन्होंने कहा कि मैं तो घर छोड़कर आई हूँ, अजीब सा नहीं लगता? मैंने पूछा कि अजीब क्या लगता है और किसे लगता है, मुझे या किसी और को? अक्सर आपके साथ भी ये होता होगा। अरे यार, किसी को अगर अजीब लग रहा है तो लगता रहे। मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही। अगर मैं सिर्फ अपने प्रेस कर रही हूँ, मन में मैं अपना ध्यान कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, चैंटिंग कोई भी मंत्रा कर रही हूँ, क्या किसी को हर्ट हो रहा है? नहीं। तो किसी और को क्यों अजीब लगेगा? और अगर मुझे अजीब लग रहा है, हमें खुद को अजीब लग रहा है, हमें लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट है, लोग कहेंगे दिखावा ये वो, तो पहली बात, मैं ये जाप कर किसके ले रही हूँ? मैं ये जाप अपने ईश्वर को दिखाने के लिए कर रही हूँ, उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए कर रही हूँ, खुद को उस हायर कॉन्शियसनेस में लीन करने के लिए कर रही हूँ। पहली बात तो ये। तो अजीब लगना क्यों? अरे मस्त अपना ध्यान करो, मस्त अपना जाप करो, क्या ही लेना देना किसी से। यहाँ हमने ऐसे कन्वर्सेशन उनसे दीदी से कही एंड एट द एंड शी ऑल्सो सेड कि हाँ यार, बात तो सही है। मैं ऐसे एक बार जाप कर रही थी, घर पे कोई आया, मुझसे पूछा कि अरे वाह, जाप काउंटर ले लिया, बड़ा सही किया। तो मैंने कहा हाँ, इससे मुझे एक एंकर का मेरा ये काम कर रहा है, मुझे ध्यान रहता है कितना। बोले कितना कर लेती हूँ दिन का? तो मैंने कहा कि ऐसे कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कितना हो जाता है, और मेरा कोई टारगेट नहीं है। यह है कि मेरे हाथ में रहता है तो ये मुझे याद दिलाता है कि हाँ, आपको मंत्रा जाप करना है या आपको अपना ध्यान ईश्वर की ओर ले जाना है। तो मैं यूज कर लेती हूँ और डेली मैं से रीसेट कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, फिर भी कुछ तो होगा ना, कितना कर लेती हूँ, अभी कुछ है? तो उस समय मैंने देखा शाम का समय हो रहा था, आई सेड कि 2000 समथिंग है। कि अच्छा, बस 2000 समथिंग है। मेरे एक नोन है, उनका तो दिन का इतना रहता है, मतलब विच इज मोर देन 11,000 समथिंग। तो मैंने बस हंस के कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उनका इतना रहता है। मैंने तो इसको कभी यूज ही नहीं किया एज अ काउंटिंग कि मुझे इतना इतना करना है। मेरा सिर्फ इतना था कि ये मुझे याद दिलाए कि हाँ भाई, तुझे ध्यान करना है, तुझे जाप करना है। मैं इसे उतना ही यूज करती हूँ। अब कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे हम समझते हैं एक बात को, नए साधक जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या उनको काफी समय हो गया, हो सकता है वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर आए, किसी गुरु को उन्होंने सुना, किसी अपने आस पड़ोस में किसी को देखा, अपनी फैमिली से सीखा और वो उस जर्नी पे आए। अब पता चली कि यार, हम तो सिर्फ 10-15 बार ही दिन में करते हैं, ज्यादा कर ही नहीं रहे, हमारी काउंटिंग शायद 100 ही जा रही है, लोग दिन में लाखों लाखों कर रहे हैं। या वो तो ईश्वर के प्रति इतने भावुक हो जाते हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं कि उनकी आंखों से अश्रु झलक आते हैं, और हम यहाँ इतने कठोर हैं कि हमें अश्रु तो छोड़ो, हमें कुछ भाव ही नहीं आ रहा। तो पहली बात तो स्पिरिचुअल जर्नी सबकी अलग अलग है। हो सकता है कोई 2 दिन पहले ही आए और उसके में और ज्यादा भाव हो, उससे भी ज्यादा जो 10 सालों से भक्ति में है, बड़े मन से कर रहा है। तो आप उस भक्ति को कंटिन्यू रखिए। आपके हो सकता है आज ज्यादा भाव नहीं है, कल को आएगा। आज भक्ति थोड़ी कम है मन में, और बढ़ेगी। हो सकता है मन में अहंकार भी हो सकता है मन में दिखावा भी हो थोड़ा सा। जब उसको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को, अपने एक्शन को रखोगे, वो भी पूरी तरह से भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली बात तो डिमोटिवेट होना ही नहीं है, किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा कि वो कितना कर रहा है, मैं कितना कर रही हूँ। मैं इतना कर रही हूँ पर पूरे मन से कर रही हूँ। अगर दिन में आपने 11 बार भी कोई मंत्रा चैंट किया ना,
पूरे मन से पूरे समर्पण से किया, वो काफ़ी है। मन में वही इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि यार मैं तो बड़ा निर्दोष, मैं तो बड़ा दोषी हूँ, पापी हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, मुझे क्यों भगवान मिलेंगे? मतलब मैं कितना भी जाप करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे क्यों मिलेंगे? भगवान ना सबके मालिक है, वो ही परम माता पिता है सबके। उनके लिए ना हम सब एक जैसे हैं। वो ऐसे फर्क नहीं करते कि हम हैं जो सोच लेते हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं क्यों ही जाप करूँ, या मैं करूँगी मुझे नहीं आसानी से मिलेगा। ये सब कुछ हमारे बिलीफ हैं जो हमने सेट करे हुए हैं। आप आराम से खुशी खुशी चैंट करिए, उस रास्ते पे आइए, उन्हें पुकारिए। आज नहीं आए वो, शायद कल आएंगे ज़रूर, कल नहीं आए परसों आएंगे, वो आएंगे ज़रूर आपके पास, या किसी ना कुछ ऐसा संकेत आपको देंगे कि आप महसूस करोगे उनके आप कि वो आपके साथ हैं, उनकी प्रेजेंस को आप फील करोगे। तो ये कभी भी मत सोचो पहले से पहले कि मुझे भगवान क्यों मिलेंगे। वो तो मम्मी पापा हैं ही हमारे यार। मम्मी पापा कभी ऐसे कहते हैं कि ये वाला बच्चा ये तो कीचड़ में रम रहा है, मैं इसको नहीं। वो कीचड़ में जब आप रम रहा होता है बच्चा, तो पहले उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, पोंछेंगे, साफ करेंगे, फिर एकदम गले से लगा लेंगे। और ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चा कीचड़ में रम रहा है, बड़ा रो रहा है कि मम्मी गोद में लो गोद में लो। मम्मी नहीं सोचेगी कि गंदा है, वो तुरंत अपने गले से लगा लेगी। उसको सारे एक जैसे ही हैं। मत सोचो कुछ भी खुद से, करो भक्ति, करो ध्यान जो आप कर सकते। कभी ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने आपसे कहा है कि एज अ टीनेजर, एज अ यंगस्टर, कोई उम्र है तुम्हारी अभी ध्यान करने की, कोई उम्र है तुम्हारी भक्ति करने की? अरे पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा बन जाओ, कुछ कर लो। अब यार देखो, यहाँ पे अगर सच में मन से भक्ति कर रहे हो, मन से ध्यान कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने की, लड़ने झगड़ने की। आपको हो सकता है ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि आपने भक्ति शुरू कर दी, आपने नाम जाप शुरू कर दिया, आपको आज संगत मिल गई, इसलिए आप ये सब कर पा रहे हैं। उन्हें शायद ये संगत नहीं मिली, या जो भी उनकी माइंडसेट थॉट प्रोसेस रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो उनके प्रति गुस्सा करो, आर्ग्यूमेंट करो नहीं, ये एक भक्त के संस्कार नहीं है। सिंपल सी बात है, उन्हें बस इतना कहिए प्यार से कि मैं ये जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहा हूँ, बस। और कुछ कहने समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस बात को मानती हूँ पूरी तरह से कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अलाइन हैं स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से विद फोकस, तो आप इतने ये जो मानसिक तनाव है या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, आपसे कोसों दूर रहने वाले हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, अगर आप अपने अंदर उस ईश्वर, उस परम चेतना को ढूंढ पाए। किसी दिन ध्यान नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, कोई बात नहीं, कोई भी मन में गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। पर जिस दिन गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे लग रहा है कि यार आज तो बड़ा इरिटेशन हो रही है, उस दिन तो दुगना तिगना ध्यान करो, बैठो और जाप करो, अच्छे से करो। पता भी नहीं चलेगा कि पल भर में वो जो गुस्सा आ रहा था वो कहाँ गायब हो गया। ध्यान करो, जाप करो, भक्ति अपनी करो, पर खुश रहो। कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि कौन क्या कह रहा है। बाद में ईश्वर है जो आपको उसका फल देने वाले हैं। ये चंद, ये चार लोग नहीं।